हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेकंड चैप्टर जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई हो। बहुत लंबा चैप्टर था तो काफ़ी टाइम लग गया इसे कंप्लीट करने में, पर कोई बात नहीं, फाइनली सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है और हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे फर्स्ट वर्ड हमारा एक आता है स्टिमुलाई। तो ये क्या है, पहले हमें ये समझना है। तो द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुलाई। जो भी हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस आता है जिसके वजह से जो ऑर्गेनिज्म होता है वो रिस्पॉन्ड करता है या उस चीज़ पे रिएक्ट करता है, तो उस जो चेंजेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलाई कहते हैं। ओके, तो स्टिमुलाई क्या है, जो चेंजेस होते हैं इन्वायरमेंट में जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो है रिएक्ट करे या रिस्पॉन्ड करे, उसे हम स्टिमुलाई कहते हैं। तो सबसे पहली बात है कि स्टिमुलाई हमने समझ लिया कि स्टिमुलाई ये होता है, ठीक है। पर स्टिमुलाई को हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि जो रिस्पॉन्स होता है ऑर्गेनिज्म का, उसको हम क्या कहते हैं, यूजुअली वो क्या होता है कि हमारे मूवमेंट का, हमारे बॉडी का मूवमेंट होता है, ठीक है। हम किसी भी चीज़ पे रिस्पॉन्स करते हैं या रिएक्ट करते हैं तो वो कैसे पता चलता है कि हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे बॉडी का मूवमेंट होता है। लाइक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि अगर सामने में एक गरम कुकर रखा हुआ है, ठीक है, हमें नहीं पता है कि कुकर गरम है, और अचानक से हम उसे टच करते हैं और हम उसे टच करते के साथ अगर हमारा ध्यान वहाँ नहीं भी है, लाइक हम किसी और जगह पे देख रहे हैं, कुकर हमारे साइड में पड़ा है और गलती से हम उस पर टच कर दिए, तो उसे हम नहीं भी देख रहे हैं फिर भी हमारा रिएक्शन क्या होता है, हम तुरंत अपने हाथ को वापस से खींचते हैं, उससे मतलब अलग करते हैं। तो वो क्या है, जो कुकर हमारे बॉडी को टच कर रहा है, तो वो क्या है, वो एक तरह का जो हीट उससे निकल रहा है वो हमारा वो स्टिमुलस है, ठीक है। और हम उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं, हम उसके अगेंस्ट रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो वो क्या चीज़ है, तो उसी से हम इस एग्जांपल से हम क्लियर कर लेते हैं कि जो चेंजेस आई, जो हीट आया, वो क्या था, वो हमारा स्टिमुलाई था और उसके अगेंस्ट हमने क्या किया, हमने रिस्पॉन्स किया, हमने रिएक्ट किया। तो ये सारे एग्जांपल्स जो होते हैं वो किस चीज़ के एग्जांपल होते हैं, वो स्टिमुलाई के एग्जाम्पल्स होते हैं। लाइक हमारे जो रिस्पॉन्स होता है वो हम लोग बहुत सारे तरीके से करते हैं, स्मेल करके, टच करके, टेस्ट करके, प्रेशर, पेन, ये सब तरीके में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब स्टिमुलाई है और हम लोग इसके लिए इसके अगेंस्ट जो होता है वो वर्क करते हैं। जैसे कि हम जब धूप में निकलते हैं, धूप में निकलते टाइम क्या होता है कि जब बहुत तेज़ धूप लगती है तो हमारा आँख जो होता है वो बंद हो जाता है, वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। तो इस केस में जो लाइट है वो क्या है, वो स्टिमुलस है, ठीक है, और हम लोग उसके अगेंस्ट रिएक्ट कर रहे हैं, हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो चीज़ें हमें लग रही है। तो इन चीज़ों को ही हम स्टिमुलाई कहते हैं। और स्टिमुलस क्या है, वो चीज़ आपको समझ में आ गया। तो जो रिएक्शन ऑफ स्टिमुलाई होता है वो क्या होता है, वो हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होगी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी में ये चीज़ें शामिल होगी कि रिएक्शन टू स्टिमुलाई। ओके, द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये चीज़ हमें समझ में आ गया। अब क्या है, हमें पता है कि बोथ एनिमल एंड प्लांट ये दोनों लिविंग होते हैं, तो इन दोनों में क्या होगा, स्टिमुलाई प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये लोग दोनों रिस्पॉन्स करते होंगे। बट क्या है कि अब प्लांट्स में अलग तरीके से ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और एनिमल में अलग तरीके से प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जैसे कि प्लांट्स जो होते हैं वो जहाँ पे भी लाइट होता है वहाँ पे वो बेंड कर जाते हैं, पर एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं। दोनों के रिस्पॉन्स अलग अलग तरीके से होते हैं, ठीक है, इनमें सिमिलर रिस्पॉन्स नहीं होती है। जैसे कि एमीबा का एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं। कहीं भी एमीबा अगर फूड पार्टिकल्स देखता है तो वो क्या करता है, उनकी तरफ वो तुरंत चला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये उसकी स्टिमुलाई है, वो उस चीज़ के लिए रिएक्ट कर रहा है, उस चीज़ के अगेंस्ट वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। तो अमीबा में क्या होता है कि अलग अलग चीज़ों के लिए अमीबा का रिस्पॉन्स जो होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। तो अमीबा के अंदर डिफरेंट स्टिमुलाई होते हैं, डिफरेंट वेज तरीके से वो काम करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से एनिमल्स में अलग होते हैं, प्लांट्स में अलग होते हैं। एनिमल्स के स्टिमुलाई के लिए रिएक्शंस बहुत ही अलग अलग वे में होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या जानना है, कोऑर्डिनेशन क्या है, द वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टमेटिक मैनर। साथ में बहुत सारे ऑर्गन्स
बैठ के वर्क कर रहे हैं पर एक सिस्टमेटिक मैनर में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो कि वो लोग सब साथ में वर्क कर रहे हैं पर सिस्टमेटिक मैनर से वर्क कर रहे हैं, तो वो उनका कोऑर्डिनेशन हो गया, ठीक है। जैसे कि हमारे बॉडी में क्या होता है कि हार्ट का काम क्या है, वो ब्लड पंप करता है, फिर लंग्स का क्या काम है, रिस्पायरेशन का काम है, किडनी का क्या काम है, फिल्ट्रेशन का काम है। तो इस तरीके से ये सब क्या है, ये अलग ये सारे ऑर्गन्स जो हैं इन सबका स्पेशल वर्क है और ये एक सिस्टमेटिक मैनर्स में अपना काम करते जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये कोऑर्डिनेशन हो गया। जिस तरीके से क्या है कि सारे जो ऑर्गन्स है ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड। लाइक अगर किडनी जो है वो फिल्ट्रेशन का काम नहीं करेगा तो उसका इफेक्ट डायरेक्ट किसको पड़ता है, ब्रेन को पड़ता है, ठीक है। तो ये ब्रेन को पड़ेगा, हार्ट को पड़ेगा, तो ये चीज़ें क्या होती है फिर हमारे बॉडी में धीरे धीरे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं। तो इसलिए एक सिस्टमेटिक मैनर में हमारे बॉडी में काम चलता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो अब है हमारा कि प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो प्लांट्स जो होते हैं वो किसके अगेंस्ट स्टिमुलाई करते हैं, वो लाइट के अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट, केमिकल के अगेंस्ट, वाटर और टच, ये सब के अगेंस्ट वो स्टिमुलाई करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से उसको हम क्या कहते हैं कि प्लांट जो होते हैं वो बिहेवियर, इन्वायरमेंटल चेंजेस जो होते हैं उनके अगेंस्ट जो होता है वो बिहेव करते हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट वो स्टिमुलाई करते हैं, ओके। जैसे कि लाइट जो है, तो लाइट के हिसाब से वो क्या करते हैं, वो स्टिमुलाई करते हैं या उनको हम लोग टच करते हैं। लाइक एक प्लांट होता है जिनको हम लोग कहते हैं, एक डोंट टच मी प्लांट होता है जिसको हम लोग छुई मी प्लांट कहते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में। तो उसको क्या होता है कि अपन उसको जब टच करते हैं तो वो अपने लीव्स को सबको क्लोज कर लेता है। तो वो क्या है, वो एक तरह के स्टिमुलाई के अगेंस्ट वो क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं। तो प्लांट्स में अलग अलग तरीके से होता है। अब प्लांट्स में जो होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है वो प्लांट्स हार्मोन के वजह से होता है। इसमें क्योंकि हमारे प्लांट्स में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए ये क्या करते हैं, इन प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है, इन प्लांट्स हार्मोन करते हैं, जिनको हम लोग प्लांट हार्मोन कहते हैं। अलग अलग हार्मोन है जिनके बारे में हमें धीरे धीरे करके पढ़ना है, पर पहले हम लोग डिफरेंस समझ लेते हैं कि प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता है, तो प्लांट सिर्फ कोऑर्डिनेशन के लिए हार्मोन यूज़ करता है, पर एनिमल के पास नर्वस सिस्टम भी होता है और एनिमल्स हार्मोन्स का भी यूज़ करते हैं। इसीलिए क्या होता है कि प्लांट्स को जो होता है रिस्पॉन्ड करने में वो तुरंत रिस्पॉन्ड किसी चीज़ के लिए नहीं करता है। आप अगर प्लांट को एक बार मतलब चेक कर रहे हो, एग्जामिन कर रहे हो, तो आप देखोगे कि उनके अंदर जो है वो रिस्पॉन्स जो है, वो रिएक्शन जो है वो जल्दी नहीं आता, इमीडिएटली नहीं आता है, उनको थोड़ा टाइम लग जाता है उस चीज़ को रिस्पॉन्स करने में, क्योंकि उनके अंदर सिर्फ हार्मोन वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। बट एनिमल में क्या होता है कि रिस्पॉन्स जो होता है वो इमीडिएटली होता है, क्योंकि इनके पास नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन्स दोनों प्रेजेंट है। तो अब हमें प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ना है कि प्लांट हार्मोन कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से ये वर्क करते हैं। तो प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं उनको हम लोग क्या फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, ओके। क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन्स। अब इसमें 4 मेजर प्लांट हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनीज एंड एब्सिसिक एसिड। तो ये 4 प्लांट हार्मोन के बारे में हमें पढ़ना है। तो बस आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन तक ही करते हैं और कल से हम लोग प्लांट हार्मोन स्टार्ट करेंगे, ओके। थैंक यू।